कहानी एक सच्चे दोस्त की पहचान। मोरल कहानियां इन हिंदी। बहुत समय पहले की बात है। दो अच्छे मित्र राम और श्याम एक घने जंगल से गुजर रहे थे। दोनों दोस्त अपने गांव में एक दूसरे के साथ हर समय बिताते थे और बचपन से ही बहुत सारी सुनी थीं। ये कहानियां उनकी मित्रता की नींव थीं। वे एक दूसरे से वादा किया करते थे कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों न एक साहसिक यात्रा पर निकला जाए। इस प्रकार वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने सुना था कि कई रहस्यमयी चीजें होती हैं। चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी। राम और श्याम ने इस रोमांचक यात्रा में कई खूबसूरत नज़ारे देखे और कुछ यादगार पल बिताए। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, अचानक उन्हें एक खतरनाक भालू दिखाई दिया। भालू को देखते ही दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। श्याम, जो पेड़ पर चढ़ना जानता था, जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका दोस्त राम खतरे में पड़ सकता है। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने अपनी समझदारी से काम लिया और अपनी सुनी हुई को याद किया। उसे याद आया कि कई बार जानवर मरे हुए शरीर पर हमला नहीं करते। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर सांस रोक ली और मरा हुआ बनने का नाटक किया। भालू राम के पास आया, उसे सूंघा और यह समझकर कि राम मर चुका है, वहां से चला गया। श्याम पेड़ से नीचे उतरा और राम के पास आया। उसने कहा, दोस्त, तुमने बहुत चालाकी से काम लिया। लेकिन भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? राम ने गहरी सांस ली और कहा, भालू ने कहा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में साथ न छोड़े। इस अनुभव ने राम को यह सिखाया कि दोस्ती सिर्फ नाम की नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा बंधन है जो कठिन समय में परखा जाता है। इसने राम को यह सिखाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो संकट के समय में आपके साथ खड़ा रहे। गांव लौटने पर राम ने इस कहानी को अपने गांव के बुजुर्गों और बच्चों के साथ साझा किया। यह बन गई, जिसे सुनकर गांव के लोगों ने दोस्ती की सच्ची परख को समझा। राम और श्याम की कहानी अब गांव के बच्चों में के रूप में प्रचलित हो गई। गांव के बुजुर्गों ने इस कहानी से प्रेरित होकर एक महत्वपूर्ण सीख दी कि मित्रता का मूल्य संकट के समय में ही पता चलता है। राम और श्याम ने अपनी दोस्ती को एक नई दिशा दी और श्याम ने राम से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि भविष्य में वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। कहानी 2, ईमानदारी का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता और जो कुछ भी कमाता, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता। गांव में वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मोहन को बचपन से ही कई सुनने का शौक था, जिन्हें वह अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करता था। एक दिन सुबह सुबह जब मोहन अपने खेत में काम करने गया, तो उसे वहां जमीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह एक सोने की थैली थी। मोहन चौंक गया और पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने थैली को उठाया और देखा कि वह सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। यह किसी के लिए भी एक बड़ी संपत्ति थी, लेकिन मोहन ने अपनी ईमानदारी की को याद किया। मोहन ने सोचा कि यह थैली किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है और उसे लौटाना ही सही होगा। उसने तुरंत थैली को लेकर गांव के मुखिया के पास जाने का निर्णय लिया। मुखिया ने मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा की और थैली को अपने पास सुरक्षित रख लिया। उन्होंने गांव में घोषणा की कि यदि कोई अपनी खोई हुई थैली की पहचान कर सके, तो वह उसे लौटा दी जाएगी।
कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो अपनी खोई हुई सोने की थैली की तलाश कर रहा था। उसने मुखिया के पास जाकर थैली की पहचान की और अपनी थैली को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोहन की ईमानदारी के बारे में सुना और उसे पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। व्यापारी ने मोहन को एक सुंदर गाय भेंट की जो मोहन के लिए एक अनमोल उपहार थी। इस हिल ने गांव के सभी लोगों को सिखाया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। यह बन गई जिसे गांव के लोग अक्सर अपने बच्चों को सुनाते थे ताकि वे भी ईमानदारी का मूल्य समझ सकें। ईमानदारी की इस प्रेरणादायक कहानी ने न केवल मोहन के जीवन को बदल दिया बल्कि गांव के बच्चों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण सीख बन गई। लोग इसे कहकर पुकारने लगे और यह कहानी में शामिल हो गई। गांव के लोग अब मोहन को एक आदर्श मानने लगे और उसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाने लगीं। मोहन को इस बात का गर्व था कि उसने सही निर्णय लिया और उसके इस निर्णय ने उसे और उसके परिवार को एक बेहतर जीवन दिया। मोरल: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। कहानी 3: मेहनत का महत्व। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध और विशाल राज्य था जिसका राजा अपने राज्य के आलसी लोगों को देखकर चिंतित रहता था। राज्य के लोग अक्सर काम को टाल देते और अपने आराम के पल बिताते। राजा ने सोचा कि क्यों न लोगों को मेहनत का महत्व सिखाने के लिए एक योजना बनाई जाए। उसने अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और एक अनोखी प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे एक बड़ी चट्टान को मुख्य सड़क के बीच में रख दें। उसके बाद राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस चट्टान को हटा पाएगा उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। लोग इस घोषणा को सुनकर उत्सुक हो गए और चट्टान को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। बहुत से लोग आए और गए, लेकिन कोई भी उस चट्टान को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ लोग वहां खड़े होकर चट्टान को देखकर हंस रहे थे और कुछ ने इसे राजा की नाकामी का प्रतीक माना। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि चट्टान हटाने का प्रयास किया जाए। कुछ दिनों बाद एक गरीब किसान वहां से गुजरा। वह अपनी दैनिक मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। किसान ने देखा कि चट्टान रास्ते में अवरोध पैदा कर रही है और उसने इसे हटाने का निश्चय किया। उसने अपनी पूरी ताकत और मेहनत से चट्टान को हटाने की कोशिश की। चट्टान को हटाने में उसे काफी समय और मेहनत लगी, लेकिन आखिरकार उसका प्रयास सफल हुआ। जब किसान ने चट्टान को हटा दिया तो उसने देखा कि उसके नीचे एक थैली रखी हुई थी। थैली में सोने के सिक्के और एक पत्र था। पत्र में लिखा था कि यह पुरस्कार उस व्यक्ति के लिए है जो मेहनत का महत्व समझता है और समाज के लिए कुछ उपयोगी करने का प्रयास करता है। किसान को इस इनाम ने आश्चर्यचकित कर दिया और उसने तुरंत राजा को धन्यवाद दिया। इसने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जब लोग इसके बारे में जाने तो उन्हें एहसास हुआ कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। गांव के लोग इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाने लगे ताकि वे भी मेहनत की अहमियत समझ सकें। यह सबसे प्रचलित में शामिल हो गई। राजा ने इस घटना के बाद राज्य के लोगों को और भी प्रोत्साहित किया और उनकी मेहनत की सराहना करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। इस प्रकार राज्य में मेहनत और ईमानदारी का माहौल बन गया। मोरल: मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सच्ची पहचान देता है। कहानी 4: ज्ञान का सही उपयोग। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम आचार्य देव था।
आचार्य देव अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनके पास कई शिष्य आते थे जो उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। आचार्य देव ने अपनी जिंदगी में कई सुनी और सुनाई थीं, जिनका उद्देश्य लोगों को सही राह दिखाना था। हर दिन गांव के युवा उनके पास आते और उनसे शिक्षा प्राप्त करते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आपने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है, लेकिन हम इसका सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर आचार्य देव मुस्कुराए और उन्होंने सभी शिष्यों को एकत्रित किया। आचार्य देव ने कहा, ज्ञान का सही उपयोग वही है जो समाज के लिए लाभकारी हो। उन्होंने एक सुनाई जिसमें एक राजा ने अपने ज्ञान का उपयोग अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए किया। यह कहानी एक ऐसे राजा की थी जो अपने राज्य में सुख शांति लाना चाहता था। उसने अपने ज्ञान का उपयोग कर नई योजनाएं बनाई, जिससे राज्य में खुशहाली आई। इसके बाद आचार्य देव ने अपने शिष्यों को एक परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी को गांव के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनने और उन्हें हल करने का काम सौंपा। शिष्य उत्साह से भरपूर थे और उन्होंने पूरे मन से इस कार्य को किया। कुछ दिनों बाद सभी शिष्य वापस लौटे और उन्होंने आचार्य देव को अपने अनुभव सुनाए। उनमें से कई ने गांव की समस्याओं को हल किया और लोगों की मदद की। आचार्य देव ने सबकी मेहनत की सराहना की और कहा, तुम सबने यह साबित कर दिया कि ज्ञान का सही उपयोग वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इसने शिष्यों को यह सिखाया कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना भी उतना ही जरूरी है। यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और हर कोई इसका अनुसरण करने की कोशिश करने लगा। यह बन गई जिसे गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाने लगे ताकि वे भी ज्ञान का सही उपयोग करना सीख सकें। यह कहानी में शामिल हो गई और लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गई। गांव के लोगों ने आचार्य देव की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। इस प्रकार गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को समझा गया। मोरल: ज्ञान का सही उपयोग समाज की भलाई में है। जीवन में ज्ञान का सही उपयोग करने से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। कहानी 5, धैर्य और संयम। एक समय की बात है, एक प्रसिद्ध संत अपने शिष्यों को धैर्य और संयम का महत्व सिखाने के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे ताकि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और संयम सीख सकें। संत ने अपने जीवन में कई सुनी और सुनाई थीं, जिनका उद्देश्य लोगों में धैर्य और संयम की भावना को प्रबल करना था। एक दिन संत ने अपने शिष्यों को धैर्य और संयम का पाठ पढ़ाने के लिए एक अनोखा प्रयोग करने का सोचा। उन्होंने सभी शिष्यों को एक एक बीज दिया और कहा कि इसे एक गमले में लगाएं और इसे रोज पानी दें। शिष्यों ने बड़ी उत्सुकता से अपने अपने बीजों को गमलों में लगाया और उनकी देखभाल करने लगे। कुछ दिनों बाद अधिकांश शिष्यों का धैर्य टूटने लगा, क्योंकि उनके गमले में से कोई पौधा नहीं उग रहा था। वे सोचने लगे कि शायद बीज खराब थे या उन्होंने कुछ गलती की है। लेकिन केवल एक शिष्य, जिसका नाम अनिल था, ने धैर्य और संयम से काम लिया और पौधे की देखभाल करता रहा। वह नियमित रूप से बीज को पानी देता और धूप में रखता, यह मानते हुए कि एक दिन उसका बीज अवश्य फलेगा। महीनों बाद अनिल के गमले से एक सुंदर पौधा उगाया। संत ने सभी शिष्यों को बुलाया और अनिल के गमले को दिखाया। उन्होंने कहा, यह अनिल का धैर्य और संयम ही है जिसने उसे सफलता दिलाई है। जीवन में धैर्य और संयम से ही हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। इसने सभी शिष्यों को यह सिखाया कि धैर्य और संयम से ही सफलता मिलती है। संत ने यह संदेश दिया कि जीवन में कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते,
लेकिन हमें धैर्य और संयम से अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। यह पूरे गांव में फैल गई और लोग इसे अपने जीवन में अपनाने लगे। यह बन गई और लोग इसे अपने बच्चों को सुनाने लगे ताकि वे भी धैर्य और संयम की महत्ता को समझ सकें। यह कहानी में शामिल हो गई और लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गई। गांव के लोगों ने संत की शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में धैर्य और संयम का पालन करने लगे। इस प्रकार गांव में एक सकारात्मक बदलाव आया, जहां लोग धैर्य और संयम का महत्व समझने लगे। मोरल: धैर्य और संयम से ही सफलता प्राप्त होती है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और संयम का होना बहुत जरूरी है। आपका वाक्य पूरा करने के लिए यह हो सकता है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी विशेष संदर्भ में इसे उपयोग करना चाहते हैं तो बताएं ताकि मैं इसे और बेहतर बना सकूं।